आज हम लाए हैं एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन और हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आज एलसीएम एचसीएफ है, कल से हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो चलते हैं देरी ना करते क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कमरे के 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ी फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे कि पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई पता कर लेंगे। मीटर में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे हम। तो 15 मीटर में दे रखा है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 सेंटीमीटर से। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे और 17 सेंटीमीटर दे रखा है तो 17 से इसे जोड़ देंगे। ऐसे इसको करेंगे। 9 मीटर दे रखा है तो 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। तो इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 1500, 7, 17 और ये 902। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारा ये 41 निकलेगा, इसका 41 हमारा एचसीएफ निकलेगा, 41 एचसीएफ। अब करना है हमें कि टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या है कि टाइलों की संख्या, इसका एक सूत्र है, उस पर रखना है इसे। तो ये कमरों का क्षेत्रफल बटे एचसीएफ का स्क्वायर, इस पे हम फिर पुट कर देंगे। तो कमरों का क्षेत्रफल कितना है हमारा। तो कमरों का क्षेत्रफल है 1517 गुणे 902 एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला है, तो ये निकला है 41। तो 41 ये एचसीएफ का स्क्वायर है तो 41 × 41, इसको काटेंगे तो ये गया 37 बार में और इसे काटेंगे 41 गुना के 82 और फिर ये काटेंगे तो ये 22 बार में चल जाएगा। 37 गुणे 22 करेंगे हम तो हमारा निकल के आएगा 841। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर व 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या है। तो दोस्तों इसमें भी मीटर देखा है, इसमें मीटर देखा, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सीधा हम करेंगे इसका एचसीएफ ये दे रखा है 13 और 7.5। तो ये कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है। तो ये 0.5 ये काट सकती है। तो हमारा एचसीएफ निकल गया है, ये है 0.5 जो दोनों संख्या को काट सकती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित की 84 पुस्तकों की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र के 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी हैं। प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी समान हो। दोस्तों तो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, इसका भी हम एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक ढेरी का पता करना हमें, इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो ये क्या दे रखा है 84, 90 और 120। इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसको हम एलसीएम विधि से करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है एचसीएफ निकालने का। तो ये संख्या किससे कट रही है, तो 2 से काटते पहले। 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, ये हो गया 45 और ये हो गया 2 छिंग 12, 60।
अब ये तीनों 3 से कट जाएगी, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 दूना के 6। दोस्तों अब ये एक संख्या से नहीं कटेगी। एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम विधि से हम सबसे छोटी संख्या से पहले काटना शुरू करते हैं और ऐसी संख्या से काटेंगे जो ये तीनों कट जाए। जो तीनों नहीं कटे उसको वहाँ पे हमको छोड़ देना है हमें। अब ये तीनों नहीं कट रहा तो 2 गुणे 3, इसको गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6, तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने ये समझा रखा है एचसीएफ निकालने की विधि। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है, उसे बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतया मापा जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों में ये क्षमता पूछा है दोनों की, तो हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैंने भाग विधि से बताया ही है। तो इसको ही भाग विधि का एलसीएम विधि, तो इसको हम एलसीएम विधि से करते हैं इसे। तो 120 और 56 एलसीएम विधि है इसका। 2 से पहले करते हैं, 2 छिंग 12 और 2 दूना के 4, 2 अठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6 और फिर ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, ये 15 बार में और ये 7 बार में। दोस्तों ये दोनों संख्या नहीं कट रही तो इसको हम छोड़ देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या नहीं कट रही उसे हम छोड़ देंगे और जो कट गई है हम इसको ले लेंगे। इसको लेंगे फिर हम, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना के ये 8, ये हमारा 8 निकल गया। तो ये हो गया 8 लीटर। दोस्तों तो ये हमारा निकल गया 8 लीटर। फिर करेंगे 1 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो करेंगे 1000 को हम 8 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 8000 सेंटीमीटर का घन क्यू। तो ये हमारा 8000 सेंटीमीटर घन निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति के पास क्रमांक 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है और वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो दोस्तों इसका कितने टुकड़े काट सकता है, तो इसमें भी एचसीएफ ही निकालेंगे हम, क्योंकि तीनों का एक निकालने का बोल रहा है तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका होगा ये 10, 15 और 20। इसको एक हम इस विधि से निकालेंगे जिस विधि से हम निकालते आए हैं। इसको हम पहले करते हैं 2 से, 2 पंजे 10, ये 2 पंजे 2 से नहीं कट रहा तो इसको हम काटते हैं 5 से। दोस्तों ये 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो हमारा तो एचसीएफ निकल गया 5, क्योंकि बराबर लंबाई के टुकड़े, तो मतलब 5 सेंटीमीटर के 5 के टुकड़े काटेगा और बिना कुछ बर्बाद किए कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है। तो दोस्तों हम इसमें 10, 15 और 20, तो इसको 5 दूना के 10, 5 3 15 और 5 चौक 20। तो हमारा निकला था 2, 3 और 4। इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, तो इसका ये 9 हो गया। 9 टुकड़े में
ये काट सकता है। तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।